एक, आप सर्दियों के दिनों में बिस्तर छोड़ने से पहले हल्की एक्सरसाइज की आदत डालें। हर इंसान को ठंड के मौसम में बिस्तर छोड़ने से पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। 2, आप सोच रहे होंगे कि यह कैसा उपाय है। दरअसल सर्दियों में शरीर के रोम छिद्र बंद होने लगते हैं, ऐसे में शरीर को जरूरी ऑक्सीजन नहीं मिलता। 3, जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ऐसे में शरीर को ज्यादा भोजन की जरूरत भी महसूस होती है। तो सर्दियों में ठंड से बचने का सबसे सरल तरीका है कि आपको जमकर खाना है। 4, अगर आपको ठंड जिद्दी लगती है तो गुनगुने तेल से शरीर की मालिश करनी हो चाहिए। बच्चों को ठंड से बचने के लिए तेल में लहसुन और हींग डालकर गर्म करना चाहिए, इससे बच्चों को जल्दी ठंड नहीं लगती। 5, सर्दियों के मौसम में बच्चों को जल्दी ठंड लग जाती है। छोटे बच्चों को ज़्यादा दवाएं नहीं देनी चाहिए, इसलिए उन्हें इस मौसम में बचाकर रखना चाहिए। इस मौसम में बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इससे भी इन्फेक्शन से बचे रहेंगे और सर्दी जुकाम भी नहीं होगा। 6, पिछले कुछ दिनों से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। इस मौसम में सर्दी जुकाम होना आम बात है, इसलिए सर्दी से बचना जरूरी होता है। 7, बच्चों को संतरे, स्ट्रॉबेरी, टमाटर और ब्रोकली जैसे विटामिन सी वाले फल खाने को जरूर दें। ये फल और सब्जियां सर्दी जुकाम से बचने का काम करती है। अगर ठंड लग भी जाए तो विटामिन सी बच्चों को जल्दी रिकवरी करता है। 8, बच्चों को 11 से 14 घंटे की अच्छी नींद लेनी चाहिए। 5 से 13 साल के बच्चों के लिए 1 से 11 घंटे बिना बीच में उठे सोने की सलाह दी जाती है। 9, खांसी के लिए अमला काफ़ी असरदार माना जाता है। विटामिन सी से भरपूर अमला ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के अलावा सेहत के लिए कई प्रकार से लाभकारी होता है। 10, अगर किसी को बहुत ज़्यादा खांसी की समस्या हो रही है तो ऐसे में अदरक के साथ शहद का सेवन करें, इसे जुकाम खांसी पर काफ़ी जल्दी असर होता है। 11, सर्दी खांसी के लिए आप तुलसी के पत्तों का रस निकाल कर पीने ही काफ़ी फायदेमंद है। ये खांसी ठीक करने का काफ़ी कारगर नुस्खा है। 12, अगर छोटे बच्चों में जुकाम होने पर 6 से 7 दिन अदरक व तुलसी का रस शहद में मिलकर चटाएं। ये बंद नाक को खोलने और बहती नाक को रोकने दोनों में सहायक है। 13.10 ग्राम हल्दी और 10 ग्राम अजवाइन को 1 कप पानी में डालकर पकाएं। जब पानी आधा रह जाए तब इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पिए, इससे जुकाम में तुरंत आराम मिल शून्य जाता है। 14, आधा चम्मच काली मिर्च का चूर्ण और 1 चम्मच मिश्री मिलाकर 1 गिलास गर्म दूध के साथ दिन में 2 बार पिए। ऐसा करने से आपको सर्दी खांसी। 15, सर्दियों के पूरे मौसम में त्वचा की कोमलता बनाए रखने के लिए नेचुरल चीज़ों से चेहरा धोएं और उसके बाद हल्का मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाए। रात में भी मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। 15, हमें याद रखना चाहिए कि संतुलित आहार के सहारे सामान्य स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य से की झलक त्वचा में दिखाई देती है। 16, त्वचा की बाहरी देखभाल के अलावा अपनी डाइट का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। भरपूर मौसमी फल और सब्जियां जैसे नारंगी, अंगूर, फूल गोभी, पालक, गाजर, हरे मटर आदि खाने से ठंड के मौसम में शरीर में फुर्ती और त्वचा को सुंदर रखने में मदद। 17, एरियो का फटना सामान्य समस्या है और यह अक्सर सर्दियों में ज़्यादा फटती है, क्योंकि मौसम की खुश्की की वजह से मॉइस्चराइजर की कमी होने लगती है। एरियो को मॉइस्चराइज करने के लिए रात को सोते समय विक्स या ग्रीस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे एरिया सॉफ्ट और मुलायम बनी रहती है। 18, सबसे ज़्यादा समय बैठकर गुजरते हैं। अगर इस दौरान आपकी कमर या शरीर का पोस्ट सही नहीं होगा तो अन्य अंगों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और दर्द की शिकायत होने लगती है, इसीलिए बैठते हुए कमर को बिल्कुल सीधा रखें। 19, सूरजमुखी के बीज, खरबूजे के बीज, अलसी के बीज, कद्दू के बीज और चिया सीड्स, ये सभी बालों की सेहत को सुधारने के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। 20, काली किशमिश में पोटेशियम गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए रोजाना काली किशमिश भिगोकर खाने चाहिए। 21, रात को सोते समय त्रिफला चूर्ण को गर्म पानी के साथ सेवन करने से कब्ज की दिक्कत दूर होती है। 22, नीम के तेल की कुछ बूंदें टूथपेस्ट में मिलाकर उसे करने से दांतों के दर्द और सदन में राहत मिलती है। 23, जो औरतें अक्सर थकावट महसूस
करती है उन्हें रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। इससे आपका खून की कमी की गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। 24 रात को सोते समय त्रिफला चूर्ण को गर्म पानी के साथ सेवन करने से कब्ज की दिक्कत दूर होती है। 26 एक गिलास गन्ने के रस में 2-4 चम्मच ताज़ा आंवले का रस 1-2 बार रोजाना पीने से पीलिया रोग में आराम मिलता है। 27 गन्ने के टुकड़े करके रात के समय घर की छत पर उसमें रख दें और सुबह मंजन करने के बाद उन्हें चूस कर रस का सेवन करें। 2-4 दिनों में ही कमल पीलिया के रोग में लाभ मिलता है। 28 अश्वगंधा की 10 ग्राम की जड़ को कूट लें, इसमें 10 ग्राम मिशाएं मिलाकर 400 मिलीलीटर पानी में पकाएं। जब 8वां हिस्सा रह जाए तो इसे कूट लें, इसमें 10 ग्राम मिश्री मिलाकर 400 मिलीलीटर पानी में पकाएं। जब 8वां हिस्सा रह जाए तो इसे थोड़ा थोड़ा पिलाने से कुकर खांसी या बात जानने खांसी में आराम मिलता है। 29 आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए अश्वगंधा का चरण 2 ग्राम, धात्री फल चरण 2 ग्राम तथा 1 ग्राम मुलेठी का चूर्ण मिलाकर 1 चम्मच रोजाना पानी के साथ सेवन करने से आंखों की रोशनी तेज होती है। 30 सूजी के नियमित इस्तेमाल से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है।